हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मारा था और कहां पे मृत्यु हुई थी और कब हुई थी, क्या स्थान था और उन्हें अंतिम संस्कार कहां पे किया गया था और उस स्थान का इस समय किस नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि आज ही 6 दिसंबर है, आज के ही दिन बाबा साहेब का देहांत हुआ था रात में और किसी ने जान भी नहीं पाया था कैसे देहांत हुआ था। पूरी बात जानिए दोस्त, बने रहिएगा 2-4 मिनट, आपको पूर्ण विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो दोस्त पूरा देखिएगा। चलिए बात होती है शुरू कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो दोस्त पहली बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई है। कब होने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस लिए हुई है, क्योंकि हमेशा आपको यह मालूम होना चाहिए किस लिए हुई है, किसने की है। कब की तारीख रहती है वो तो आपको मालूम हो जाएगी। चलिए पहले इन तारीख ही बता देते हैं कब हुई थी। तो दोस्त आपका कब वाला क्वेश्चन खत्म होगा तो आपको बता दें 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे सभी दोस्त। किस कारण से हुई थी ये बाद में देखते हैं। पहली बात है कि 6 दिसंबर को हुई थी। इसके आगे बात होती है कहां हुई थी। तो दोस्त आपको फिर से एक क्वेश्चन कहता है कहां हुई थी, तो आपको बता देंगे दिल्ली में हुई थी। अब दोस्त बात आती है कहां पे हुई थी, दिल्ली में। अभी बात आती है कि कैसे हुई थी। सारी बात तो यहीं पे अटकी है कि कैसे हुई थी, क्या किसने मारा था, क्या किसी ने उनको मारा था या अपने आप उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए। पहली बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी बीमारी थी, तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए मधुमेह, जिसे बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायबिटीज बोलते हैं। और क्या था दोस्त, मधुमेह की बीमारी थी। मधुमेह से इनको क्या लेना होता था, रोज डेली ने लेना होता था इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का एक इंजेक्शन आता है, वो किसको कंट्रोल करता था, इनके शुगर लेवल को कंट्रोल करता था। आप मधुमेह हिंदी में रहता है, जिसको लोग नहीं जानते हैं आप बता दें कि मधुमेह को ही शुगर कहते हैं। शुगर की बीमारी दोस्त क्या थी, बाबा साहब को शुगर की बीमारी थी, उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता था रोज डेली। और जिस रात को इनका देहांत हुआ है 6 दिसंबर 1956 को, उस रात को भी इंजेक्शन लेकर के लेट गए थे और इनका देहांत हुआ है रात में। किसी को यह नहीं मालूम है कि या क्या समय रहा होगा, समय क्या रहा होगा जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी। तो दोस्त किसी को यह समय नहीं मालूम है, समय किसी को नहीं मालूम है आज तक, ना ही उनकी पत्नी को। उस समय पत्नी कौन थी, क्योंकि इन्होंने दूसरी शादी की थी। तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए दूसरी पत्नी का नाम था, तो आप रखेंगे सविता। ठीक है, डॉक्टर सविता इनका नाम था, जिन्हें अंबेडकर भी बाद में लगाया जाता है, डॉक्टर सविता अंबेडकर। दोस्त इनको बाबा साहेब के माई के नाम से बुलाते थे। क्या बुलाते थे, माई साहेब। क्या बुलाते थे, माई साहेब। बाबा साहब को क्या, बाबा साहब के ही नाम से माई साहब इनको बुलाया जाता था, सविता, डॉक्टर सविता को दोस्त, जो इनकी पत्नी थी। और आपको बता दें कि जब इनकी मृत्यु हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तब डॉक्टर कौन था दोस्त, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर माधव थे। डॉक्टर माधव मालवनकर। ठीक है दोस्त, कौन थे, डॉक्टर मालवनकर थे। वो कौन से डॉक्टर थे आपको बता दें, ये कहाँ के डॉक्टर थे, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मुंबई के डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे, मुंबई के। क्या कार्य करते थे, ये फिजियोथेरेपिस्ट थे। क्या थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे। याद रखेंगे सभी दोस्त, ये डॉक्टर कैसे थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे। इसके आगे दोस्त बात आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्यों 6 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है, 6 दिसंबर को किस लिए हम लोग याद कर रहे हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में और भारत के लिए एक संविधान बना के दिया है, इसलिए हम इस 6 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं, तो दोस्त आपको बता दें महापरिनिर्वाण के रूप में मनाते हैं। किस रूप में,
महापरिनिर्वाण के रूप में मनाते हैं दोस्त। आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए। क्या है दोस्त? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर। हर वर्ष 6 दिसंबर को ही महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है दोस्त, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसके बाद दोस्त आती है कि इनका क्यों मनाया जाता है। तो दोस्त इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं। अच्छे कार्य में समाज सुधारक के लिए और बेसिक से किसके लिए ज्यादा काम किया है, तो दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो दोस्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्हीं का एक त्योहार के रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। और आपको बता दें कि पहले बात शुरुआत होती है यहां से कि बात हुई थी दिल्ली तक। दिल्ली में इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। देहांत होने के बाद में इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए मुंबई में हुआ था अंतिम संस्कार। दोस्त कहाँ हुआ था? मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ था। इस दिल्ली से यहां तक आने के लिए इनको कैसे लाया गया था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जहाज से लाया गया था। किससे दोस्त? जहाज से लाया गया था। जहाज से लाया गया था। कहां से? दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई लाया गया था। कहां पे? जहाज से। और जहाज में मुंबई में कहां पे इनका हुआ था अंतिम संस्कार? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए अंतिम संस्कार पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से लाया गया था मुंबई। जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ था उस जगह का नाम है दादर चौपाटी। क्या दोस्त? दादर चौपाटी। क्षेत्र का नाम याद कर लीजिए दादर। दादर चौपाटी दोस्त याद रखेंगे, दादर चौपाटी। दादर चौपाटी क्षेत्र का नाम था। और इस समय किस नाम से फेमस है और यहाँ पे कौन लोग आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। इस समय ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें ये जो दादर चौपाटी है चैत्य भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? चैत्य भूमि के नाम से ये प्रसिद्ध है दोस्त। क्या है? प्रसिद्ध है स्थान, प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे कौन आता है? लाखों लाखों बौद्ध अनुयायी आते हैं। कौन से? बौद्ध अनुयायी। क्योंकि इन्होंने 28 दिन पहले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था मृत्यु के पहले। एक महीना 18 दिन के 16-18 दिन के आसपास होगा। 1 महीना 16-18 दिन पहले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। कहां पे अपनाया था ये आपको दोस्त मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि इन्होंने बौद्ध धर्म कहां पे अपनाया था। तो आपको बता दें दोस्त आपको सारी बातें मालूम होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा दोस्त इन्होंने कहां पे? नागपुर में अपनाया था। कहां पे दोस्त? नागपुर में अपनाया था। क्योंकि हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत ही धुंधली हो गई थी। कैसी हो गई थी? धुंधली हो गई थी। इन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ में, किसके साथ में? लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने जो जाति व्यवस्था थी, धर्म वर्ण व्यवस्था थी, जो वेद है जिससे धर्म वर्ण, इन्होंने क्या कहा था? ये हम कुछ नहीं मानते हैं, हम सिर्फ क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। तो दोस्त सभी को इसीलिए मालूम होना चाहिए कि इस जगह का जहां पे अंतिम संस्कार है उसे चैत्य भूमि कहा गया। और यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में दोस्त आपको बता दें जो लाखों अनुयायी आते हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। और बाबा साहब जहां संस्कार हुआ था, जहां पे अंतिम संस्कार हुआ था पार्थिव शरीर का, उस जगह पे आकर के बाबा साहब को हर वर्ष लाखों अनुयायी आकर के श्रद्धांजलि देते हैं दोस्त। आज से 6 दिसंबर है तो सभी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे और आज से क्लास की विदाई लेंगे सभी दोस्त और पढ़ेंगे अच्छे से। जो चीजें नहीं आपके समझ में आई हैं दोबारा देख लेंगे, फिर भी नहीं समझ में आता है तो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया है कि सब पढ़ें और सब पढ़ें दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे पढ़ते रहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग सुन ले मेरी आवाज, जिससे कि उनको भी यह जानकारी हो सके दोस्त। ठीक है।